हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर आधारित कुछ सैम्पल प्रॉब्लम देख ही लेते हैं। पिछला क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे। रियल में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का उपयोग हम बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है और वाइडली यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। यही उसके आधार पर सैम्पल प्रॉब्लम हमने 1, 2, 3, 4 आपको दिया और ये सैम्पल प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 देखिए हर एक में कंपोनेंट को ब्रेक करना है। देखा, फाइंड एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। आपको याद होगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। उसमें हम लोगों ने एक्स और वाई, क्योंकि दो ही एक्सिस के अलग था तो एक्स और वाई के अलग हम लोग कंपोनेंट तोड़े थे। तो वही एक सवाल डाल दिया मैं कि फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। एक फिगर छोटा सा हमने दिया, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक 10 न्यूटन का फोर्स, उसका हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। एक फिगर हमने बढ़ा दिया, इसको देखिए आप, यही फिगर 10 न्यूटन है। यहाँ देखिए आप पी से लेके क्यू तक कहता है नेट फोर्स निकालिए। एक फोर्स है 8 न्यूटन जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दूसरा फोर्स है 6 न्यूटन जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, थर्ड फोर्स है 4 न्यूटन जो एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है। और एक तो ये थोड़ा अलग है, ये सर्कुलर पाथ को दिखा रहा है जिसका रेडियस आर है। अब कहता है इसमें कि रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए, ओ बी और ओ सी का आप नेट फोर्स निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए, आपको ओ ए बी ओ सी। यदि फोर्स है तो फोर्स में, मीटर है डिस्प्लेसमेंट है, इसमें है ही नहीं चर्चा, सीधे लिख दिया है 3 वेक्टर्स। तो इसलिए हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, तो डिटेल से स्टडी होगा। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते जाइएगा, आराम से देखना है आपको। देखिए सॉल्यूशन 1, बहुत अच्छा सवाल सब है, मन खुश हो जाएगा आपका, एकदम आपका चेहरा स्माइल कर जाएगा तुरंत। कहता है फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। इसका क्या अर्थ कि एक फोर्स है जो वाई एक्सिस, यही ना वाई एक्सिस होता है, मान लेते हैं हम इसको बढ़ा दिए वाई कर दिए, नहीं मालूम है इधर तो एक्स हो गया, और ये जो हम एरो दे रहे हैं यही मेरा फोर्स एफ हो गया। बोलिए, यही फोर्स एफ वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। यही क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट को तोड़ना है। देखिए आज हम आपको एक अस्त्र दे रहे हैं जो इसका नाम है शक्ति अस्त्र। इस शक्ति अस्त्र का ही उपयोग करना है पूरे रिजोल्यूशन में, न ब्रह्मास्त्र और न दिव्यास्त्र। क्योंकि आपको हम रिजल्टेंट निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिए थे, हॉल के अंदर ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए दिव्यास्त्र दे दिए थे, और इसी चैप्टर में आपको शक्ति अस्त्र दे रहे हैं आज, जो कैसे हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखिए आहे, गाहे, उजू, गुजू, इस सब पर कोई ध्यान नहीं देना है। हमको ये कंसंट्रेट होना है कि हम कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका है कि एक्स के साथ या वाई के साथ जिस किसी एक्सिस के साथ कंपोनेंट निकालना है उसका कोसाइन एंगल बिटवीन देम ले लेंगे। कौन एंगल? कोसाइन एंगल, कॉस। याद होगा, कॉस याद किए थे 9th 10th में आप पढ़े थे त्रिकोणमिति, तो उसमें पढ़े थे आप कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, आधार बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। तो उसी का यूज करेंगे। और देखिए हम लोग यूज करते हैं, ये आपका फिगर है, देखिए एक्स के साथ ये कितना डिग्री बनाता है, देखिए आप ये 90 बनाता है कि नहीं। तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट। ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए जानबूझ के मैं इतना सवाल डाला हूँ कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्टनेस आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सही बनाता है। हर आदमी को अपने फील्ड में अभ्यास करते रहना चाहिए, और अभ्यास करते रहने से परफेक्टनेस बढ़ेगा, दृढ़ विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आराम से हायर ऑर्डर थिंकिंग का भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं, आईक्यू बढ़ जाएगा आपका। देखिए एक्स कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, क्या बोले, जिसके साथ निकालना है कोसाइन एंगल बिटवीन देम। जैसे एफ है तो एफ कॉस, एक्स के साथ कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 0, तो देखिए रिजल्ट हो गया 0। 1 सेकेंड नहीं लगा सवाल बनाने में, आपसे छोटा बच्चा भी बना लेगा। बोलिए, अभी 9th का बच्चा बना रहा है, बोलिए 8 का बच्चा बना रहा है, क्यों? उसको ये समझाया गया, आज आप समझ गए, अब आप बना लीजिएगा। देखिए वाई कंपोनेंट
कहता है तो y कंपोनेंट y के साथ f कितना बना रहा है, जब x के साथ 90 बना रहा है तो y के साथ along y एक्सिस y कंपोनेंट। आपको तो पता ही है कि x और y के साथ टोटल एंगल बनता है 90, तो 90 तो बन गया, तो 90 में से 90 जाएगा तो बचा कितना 0, तो इसका मतलब हो गया f cos 0 डिग्री, और cos 0 1, इसलिए इसका हो गया f। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन सोल्व्ड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। जिसका कंपोनेंट कहेगा जिसके साथ कोसाइन एंगल लेंगे उसके साथ, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जैसे ही दिमाग बढ़ाइएगा डिस्टर्ब हो जाइएगा। कोई कहेगा कॉस लो, कोई कहेगा साइन लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस और साइन दोनों एक चीज़ है। कॉस 90 में से थीटा जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसलिए आपको डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसलिए एक ही सोचना है, जरी एक ही जरी लेना है। हम 10 जरी क्यों बांधें, बोलिए आप। एक जरी बांध लेंगे, उसका नाम रहेगा जयंती माला 26 आयोग। कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, लड़ाई में, अरे बिच्छू डंक मारे कोबरा नहीं डसे, संकट मोचन सब आपसे दूर भाग, भूत प्रेत पिशाच आत्मा परमात्मा सबसे दूर हो जाए। इसलिए एक जड़ी बांध लेना है और जयंती माला 26 योग, 26 तरह के योग से आप दूर रहेंगे, आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए एक समय से याद रखेंगे, कोसाइन एंगल बिटवीन देम लेना है बस। देखिए कॉस ले लिए, एफ कॉस के, देखिए एक्स के साथ बना रहा है 90, तो कॉस 90, एफ वाई के साथ बना रहा है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में पहले ही दिन पढ़ाए थे हम 0 डिग्री। तो इस तरह तैयार हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, अब टाइम ही नहीं लगेगा आपको, आराम से दूसरा का फिगर पहले यहाँ नोट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए हमने नोट कर दिया, कितना है यहाँ 10 न्यूटन, एंगल कितना है यहाँ 30 डिग्री, ये तो आपका एक्स है, लेकिन वाई तो एकदम परपेंडिकुलर होगा, इस चीज़ को तो आप जानते हैं भली भांति, क्योंकि एक्स और वाई परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक्स और वाई के बीच तो एंगल बनेगा 90, लेकिन ये झुका दिया, इनक्लाइंड कर दिया, एक्स के साथ बनाया है 30। कौन कंपोनेंट कर रहा है, एक्स कंपोनेंट। तो देखिए एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या बताए थे हम, जिसका तोड़ना है, देखिए 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो 10 तो लिखेंगे ही और कॉस लिखेंगे। एक्स के साथ कितना बना रहा है 30, तो देखिए 10 और कॉस 30 का वैल्यू तो याद रखना होगा, √3/2 कैंसिल आउट, 5√3 न्यूटन। देखिए आंसर हो गया। वाई कंपोनेंट कहेगा, देखिए वाई कंपोनेंट ध्यान दीजिएगा। अब वाई के साथ तो ये 10 अब इधर जाएगा, ये 10 वाई के साथ, 10 जो है वाई के साथ, तो 10 कॉस ये 30 हो गया, तो अब ये कितना बन 60, टोटल 90 है, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 60, और देखिए 10 और कॉस 60 हो गया 1/2, तो हो गया 5 न्यूटन। अब आप बोलिए, ये न्यूटन में है तो न्यूटन, मीटर में रहेगा तो मीटर, इसलिए जिस यूनिट में रहेगा उस यूनिट को दर्शा देना है। देखिए कितना आराम से सवाल बनते जा रहा है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम सीधा सीधी एक जरी आपको दिए हैं, जिसके साथ कंपोनेंट कहेगा वह कोसाइन एंगल निकाल देना है, वैल्यू रख देना है, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि एक ही था, इसलिए एक्स का एक्स और इसका वाई आराम से निकल गया। लेकिन थर्ड फिगर को देखिए तो ये फिगर बता रहा है थर्ड, यानी ये जो है आपका, ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर हम ऐसे, क्योंकि यहाँ 4 बता रहा, इसलिए ध्यान रखा जाएगा। ये 3 का फिगर है, थोड़ा लंबा चौड़ा फिगर भी दिख के लग रहा होगा आपको। देखिए फर्स्ट स्टेप तो आप बना ही लिए, सेकेंड स्टेप ऊपर में बना लिए, और थर्ड स्टेप फिर बना लिए, तो इसमें 3 अलग अलग रास्ता हो गया। देखिए 3 बार फोर्स लग रहा है, गौर से देखिए आप। एक लग रहा है कितना 8 न्यूटन, दूसरा लग रहा है कितना 6 न्यूटन, तीसरा लग रहा है कितना 4 न्यूटन, और तीनों अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब 3 बार एक्स और 3 बार वाई। इसका अर्थ हो गया कि 3 बार एक्स कंपोनेंट निकलेगा, 3 बार वाई कंपोनेंट निकलेगा। इसका मतलब 3 बार अलग अलग एक्स निकालेंगे और 3 बार वाई निकालेंगे, तीनों एक्स को ऐड कर देंगे, तीनों वाई को ऐड कर देंगे, और तब रिजल्टेंट निकालेंगे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द नेट फोर्स
नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। और एक्स और वाई के बीच रिजल्टेंट तो ब्रह्मास्त्र आपको दे चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो पहले एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे, तब इसको मिटाते हैं आराम से। पहला और दूसरा आपके पास बन गया। ध्यान देंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर, पहला और दूसरा को ही हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कर दिए तो थर्ड क्वेश्चन बन गया। कोई नया क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको लग रहा है कि ना इसमें तो लंबा सर बना दिए, इसमें तो लंबा चौड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बनाते हम लोग थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड देखिए आराम से, यहाँ से आप फिगर को रिपीट करेंगे आराम से। ये एंगल आपको 60 डिग्री, यहाँ नहीं है तो नेचुरल है, ये 90 होगा। और ये आपको दे दिया है 30 डिग्री। देखिए एकदम क्लियर है। ये आपका 4 न्यूटन है, ये आपका 6 न्यूटन है, और ये आपका 8 न्यूटन है। ये P से स्टार्ट होके Q तक है। ध्यान दीजिए, यही आपका थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ था उसी को हमने फिगर को उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, चार्ट। चूँकि ये बहुत ज़्यादा है तो देखिए हम लोग ऐसे स्टार्ट कर देंगे। इधर हम लिख देंगे x कंपोनेंट और इधर लिख देंगे y कंपोनेंट। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट है। हम लोग इसको क्लियर करें, बस ये समझ गए, इसका मतलब बहुत सारा कंपोनेंट जान गए आप। अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम यानी पहला पर सोचा जाए, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए x1 हो गया इजकल टू, क्या बताए थे हम, जितना वैल्यू दिया रहेगा वह x के साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, 60। तो क्लियर हो गया 8 cos 60 डिग्री। अब यही 8y के साथ यहाँ y खड़ा कर देंगे, तब आपको क्लियर हो गया कि y कितना, ये जब 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, तो y1 हो गया 8 cos 30 डिग्री। देखिए 8x के साथ 60, 8y के साथ तो y बनाइए, तो 60 इधर आ गया तो ये बच गया कितना, 90 में से 60 चला गया 30। क्लियर कर दिए। अब देखिए दूसरा पाथ पर आइए, x2। ये 6 है, ये x है, तो 6x के साथ कितना बना रहा है, 90। देखिए फिगर में आप कहिएगा इसमें कहाँ 90 दिए, अरे 90 नहीं दिए, वर्टिकल तो दिए। हम इसको ऐसे कर देते तो ये 90 का बनता कि नहीं बनता। तो इसलिए अपना कॉमन सेंस लगाना है, ऐसा नहीं कि वो दिया ही रहेगा। ये वर्टिकल दे दिया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल फॉर्म करेगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए 6 cos 90 y के साथ कितना करेगा, जब 90 में से 90 चला ही गया तो 0 डिग्री। क्योंकि ये अलॉन्ग हम इसको बढ़ा दें, देखिए इसको हम बढ़ा के y कर दें, तब तो क्लियर हो गया ना, 0 डिग्री हो गया अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। अब आइए x3। x3 देखिए 4x के साथ कितना बना रहा है, 30। तो 4 cos 30 डिग्री। तो y के साथ ये 4 अब इधर कितना बनाएगा, तो इधर 30 बना रहा था तो नेचुरल इधर 60 बनाएगा, 90 में से 30 चला गया तो ये आ जाएगा 4 cos 60 डिग्री। ये मेन समझना है एंगल। यदि कंपोनेंट का एंगल तोड़ना जान गए तो निश्चित रूप से आप कंपोनेंट बनाना जान गए और नेट कंपोनेंट से फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा। अब देखिए हम लोग 3 इधर और 3 इधर आ गया। अब हम लोग टोटल x निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इजकल टू x1, x2 और x3 ऐड कर दीजिए। 8 cos 60 डिग्री, 6 cos 90 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री। देखिए एंगल का वैल्यू तो आप 10वां में पढ़े ही थे, उसका थोड़ा रिकैप कर देना है, रिवाइज कर देना है, एक बार देख लेना है। क्योंकि वेक्टर में एंगल चाहिए और मैथ में तो चाहिए ही चाहिए, और जहाँ भी ज़रूरत होगी तो आपको याद रखना पड़ेगा। 8 cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0,
कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट, तो 4 + 0 और यहाँ पर 2√3। क्लियर हो गया? 4 + 2√3 हो गया। ये आप लिख सकते हैं 4 + 2√3 न्यूटन में है तो न्यूटन। देखिए x कंपोनेंट निकाल लिया आप। अब √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो 1.732 यहाँ यदि भर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 में ऐड करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ तक लिख दिया। अब y निकालते हैं। अगेन y = देखिए y1 y2 y3 तीनों को ऐड कर दीजिए। 8 cos 30 डिग्री + 6 cos 0 डिग्री + 4 cos 60 डिग्री, cos 30 फिर √3/2, cos 0 डिग्री 1, cos 60 डिग्री 1/2, 2 हो गया और ये 4 हो गया। देखिए 4√3 अब +6 अब +2 क्या हो गया? 6 + 2 8 अब +4√3 न्यूटन। आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। क्या करेंगे? हमको तो नेट चाहिए, नेट फोर्स। तो क्या करेंगे? नेट फोर्स x² + y² का अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि x और y दो ही एक्सिस है और दोनों एक्सिस के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री। तो ब्रह्मास्त्र पढ़ाए थे आपको हम, x² + y² + 2xy cos 90, cos 90 0, इसलिए सीधा सीधी एक ही बार याद रखा जाए प्लीज़, x² + y² का अंडर रूट। तो यानी x और y जब दो ही एक्सिस रहेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे। देखिए नेट फोर्स निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको रब कर देंगे, आराम से आ गया। अब देखिए हम लोग इसका नेट फोर्स निकाल देते हैं, यानी नेट फोर्स F = देखिए x² + y² आ गया। मान लेते स्टैंडर्ड बना दिया हमें क्वेश्चन 1, कोई दिक्कत नहीं। x यहाँ से ले लेंगे और y यहाँ से ले लेंगे, तो 4 + 2√3 का स्क्वायर, आइदर 8 + 4√3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे? भर दीजिए वैल्यू। उधर लिखा हुआ है 4 + 2√3 का स्क्वायर, इधर कितना है? 8 + 4√3 का स्क्वायर। देखिए आराम से हो जाएगा। और अंडर रूट a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, इधर इसको भी a + b के होल स्क्वायर, और नहीं तो आपको हम बताए थे 2√3 का। देखिए 4 अब +2 × 1.732, तो कितना हो जाएगा? देखिए लगभग क्या हो गया? 4 + 3.4 यानी 7 पॉइंट इतना के आसपास आ जाएगा इसका। और इधर ऐड कर देंगे हम लोग √3 का मान 1.732 उसमें भर देंगे, हल कर देंगे, यानी जो आएगा आपका नेट फोर्स हो जाएगा। मेरा ये कहने का तरीका सिखाने का था कि आप इसको भर करके हल कर दीजिए। और नहीं तो अभी आपके पास है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। आप अपना हल कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। यानी आपको समझाना मेरा यहाँ तक मेन फंक्शन था, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। आप आराम से सिंप्लीफाई कर लिए तो क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझना कुछ नहीं है। जिसको कंपोनेंट ब्रेक करना है, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ। देखिए 8 को तोड़ना है x के साथ, 8 cos 60, 8 को तोड़ना है y के साथ, 8 cos, और 60 चला गया तो इसके साथ बना रहा है 30, तो 8 cos 30 डिग्री। देखिए 6x के साथ 6 cos 90, y के साथ 0, फिर देखिए 4x के साथ 30, 4y के साथ 60, तो ये हम लोग यूज कर दिए। तो इस तरह हम लोग को आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या किए? बना लिए।
अब हम लोग क्या करते, मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग में आपको हम समझाने के लिए, इसी फिगर को मान लीजिए यहाँ फिगर था मेरे पास, आपके पास हो है ही, अभी तो आपके पास सब कुछ है। देखिए वहाँ तक दिख रहा है आपको 4, गौर से देखिए वहाँ तक दिख रहा है। हम यहाँ एक और उल्टा कर देते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे कर दिए। अब देख लीजिए ऐसे कर दिए हम, इसको छोड़ दीजिए, बस यहाँ हम कर देते 5 न्यूटन। तो मेरा ये रास्ता 1, ये रास्ता 2, ये रास्ता 3, अब ये रास्ता कितना हो गया मेरा 4। तो चौथा कंपोनेंट भी यहाँ डालना होता। अगला सवाल बना रहे हैं, उस सवाल से लेना देना हो गया। अब देखिए ये मान लेते हैं यहाँ x4 हमको देते हैं, तो 5 के साथ, तो ये 5x के साथ कितना, x इधर है, अपोजिट एंगल कितना बनाता 180 डिग्री। तो x4 लिखते हैं हम 5 cos 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। और y के साथ कितना बनाता 90 डिग्री, तो 5 cos 90 डिग्री। क्लियर हो गया। देखिए y बनता 5 cos 90 और ये बनता, समझ में आ जाना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में। जैसे हम अपोजिट कर दिए, माने आपको हम एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपको हम बता दिए। मान लेते हैं यहाँ आपको हम अलग से सवाल बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बता रहे हैं। देखिए ये आपका 1, ये 2, ये 3 हम दिए हुए हैं वहाँ, 1 2 3। हम क्या किए, इधर एक चौथा कर दिए और इसका नाम हम दे दिए एक्स्ट्रा। तो ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा तक आप 1 2 3 लिखे हुए हैं, 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये तो चौथा नया बना। तो चौथा वाला जब सवाल आएगा तो x4 y4 आएगा। तो देखिए इसी पर खाली सोचना है आपको। मान लेते हैं x4, तो x तो इधर है, आप यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो यानी x के साथ ये एंगल कितना बना रहा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 5 cos 180 डिग्री, मैं ये बता रहा था। और यहीं पर खींच देगा जहाँ इनिशियल पॉइंट है यहीं से, तो ये y बन गया। y के साथ कितना बना रहा है 90, तो ये बन जाएगा 5 cos 90 डिग्री। अब तो पता चल गया कि चौथा कंपोनेंट क्या बनेगा, और चौथा कंपोनेंट बन गया तब चारों को जोड़ेंगे तब निकालेंगे। तो जितना ये बढ़ाते जाएगा हम लोग कंपोनेंट को बढ़ाते जाएंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, हटके। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो था उसका सॉल्यूशन 4 देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो आपके सामने है, सॉल्यूशन 4। देखिए एक आपका ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान देंगे, ये आपका सेंटर है, ये R, ये O है, ध्यान दीजिए, ये A है, ये C है और ये B है, A C B है। तो आपको निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था, यानी 3 वेक्टर्स का नेट वेक्टर्स निकालना है। तो देखिए OA, OB और OC का रिजल्टेंट निकालना है, यानी आपको निकालना है रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC, इस सब का रिजल्टेंट निकालना है। कुछ दिया हुआ नहीं है। अब दिमाग में कहता होगा ये सवाल कैसे बनाएं, कॉम्पिटिटिव सवाल है, ये कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट, एग्रीकल्चर, मेडिकल इंजीनियरिंग, स्टेट इंजीनियरिंग, जहाँ तक देखिए ना, थोड़ा सा कुछ पता नहीं, इसमें तो पता भी था 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस टाइप का पता भी था, इसमें तो पता भी नहीं। आपको बनाना है, कोई बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। देखिए बीच से यदि गुजरता है और कोई एंगल ना हो तो समझ आएंगे ये 45 डिग्री है। कैसे उसमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो एंगल जब दिया हुआ है तो आपको पता है, इसमें बाइसेक्टर का काम करेगा, आपको एंगल नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो ये 45 और ये भी समझ जाएंगे हम 45। क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि एंगल का झंझट खत्म। यदि ये दे दिया तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, आपको क्लियर हो गया कि हमको एंगल कौन सा दिया हुआ है। हमको नहीं लगता है कि आपको परेशानी हो रही होगी। अब यदि एंगल देता 30, 60 तब तो एंगल पर बनाते,
नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, तो आपको अपना मन से दिमाग लगाना है, आपको अपना आईक्यू को डेवलप करना है कि बीच से जो गुजर रहा है वो बाइसेक्टर है, दो एंगल बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब वो 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब देखिए हमेशा रिजल्टेंट बीच से निकलता है, हमेशा रिजल्टेंट बीच से होगा, याद रखिएगा। इन बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस में हमेशा रिजल्टेंट बीच से गुजरेंगे। तो ये आपका एक्स यदि ये वाई है तो रिजल्टेंट भी बीच से ही होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ओ ए एक बार कंपोनेंट के रूप में इसके अलॉन्ग टूटेगा, ओ सी एक बार इसके अलॉन्ग टूटेगा, और ओ बी तो है ही अपने दिशा में, तो तीनों को ऐड कर देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ओ ए अलॉन्ग ओ बी, देखिएगा आप नाउ वेक्टर ओ ए ऐसा कर देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए अलॉन्ग ओ बी। ध्यान दीजिए ओ ए इधर टूट रहा है, तो अभी हम समझाए थे कि जितना बड़ा एंगल बनेगा वो कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो देखिए आर ओ बी के अलॉन्ग कितना बड़ा एंगल बना रहा है 45, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका आर कॉस 45 डिग्री। क्लियर होगी। अब ओ सी भी अलॉन्ग ओ बी टूटेगा, तो अगेन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ सी अलॉन्ग ओ बी, ये भी आर है, तो ये अलॉन्ग ओ बी के टूटेगा तो क्या हो जाएगा आर कॉस 45 डिग्री। और ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान दीजिए आप, और सर्किल का रेडियस आर है, तो ऑलरेडी ओ बी भी आर होगा, यानी यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर है कि नहीं है, सब रेडियस है, हर एक रेडियस इक्वल होंगे। तो अब देखिए आपके पास ओ ए भी टूट कर बी के अलॉन्ग आर कॉस 45, ओ सी भी टूट कर ओ बी के अलॉन्ग आर कॉस 45, और ओ बी तो अपने आप में आर है ही, तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो गया आर कॉस 45, आर कॉस 45 अब प्लस आर हो गया अलॉन्ग ओ बी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अलॉन्ग ओ बी। अब तो क्लियर हो गया होगा, हम तीनों को ऐड कर देंगे, ये कॉस है कॉस। अब हम लोग तीनों को क्या करेंगे, इस सवाल को मैं बना देना चाहता हूँ, इसलिए कि कई कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखें, कोई वैल्यू भी नहीं था। अब इसको हम लोग ऐड कर दीजिए, देखिए आर कॉस 2r कॉस 45 अब प्लस आर 2r कॉस 45 1/√2 अब प्लस आर हो गया, प्लस आर हो गया। देखिए आर कॉमन हो गया, और √2 से √2 कॉम कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए 2r cos 45 √2 से √2 कैंसिल, तो r इसमें क्या हो गया √2 प्लस क्या हो गया 1, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट निकल गया। 1 + √2 लिखिए या √2 + 1 लिखिए, सब बराबर है। हमको जैसा उम्मीद लगता है कि आज आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के आधार पर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम बनाकर अपने आप को आश्वस्त कर लिए कि हाउ कैन आई रिजोल्व द कंपोनेंट। तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू, रखें अपना ख्याल, टेक केयर सेल्फ, सबा खैर।